बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाँव की ज़िंदगी जितनी सादा है इतनी मुश्किल है और गाँव में इज़्ज़त और शराफ़त के साथ ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल भी बड़े सख्त होते हैं। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, इसमें मेरे भाई की कोई गलती ना होते हुए भी इस ज़िद्दी लड़की की वजह से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती थी, इनका नाम शबाना था, लेकिन तमाम लोग इनको शब्बो खाला कहते थे। शब्बो खाला बड़ी तुंद मिजाज औरत थी, किसी से खार खा जाती तो झाड़ के कांटों की तरह पीछे पड़ जाती थी। इसकी गंदी ज़बान गज़ भर लंबी थी। गर्ज सारा गांव इससे पनाह मांगता था। बख्तियार मेरा इकलौता भाई था। इन दिनों इसकी उम्र 17 साल थी। इसने गांव के स्कूल से मैट्रिक पास कर लिया तो फारिग फिरने लगा, तो बाबा ने एक दोस्त से कहकर इसे मैकेनिक का काम सीखने पर लगा दिया। बख्तियार 6 माह तक ये काम सीखने शहर जाता रहा। वो रोज़ सुबह सवेरे निकल जाता और रात गए वापस आता। इस दौरान इसके उस्ताद ने बाबा से कहा कि बख्तियार बहुत अच्छी तरह काम सीख रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं इसको बाहर के मुल्क अपने दोस्त के पास भिजवा सकता हूँ। वहाँ इस काम की बहुत अहमियत है, बस 1 साल इसे मेरे पास रहने दो, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा मैकेनिक बन जाएगा। बाबा ने इजाज़त दे दी तो फिर बख्तियार शहर में अपने उस्ताद के साथ रहने लगा। सिर्फ जुम्मे की छुट्टी वाले दिन वो गांव आता था। इस रोज़ भी जुम्मा था। बाबा नमाज़ पढ़ने मस्जिद चले गए। बख्तियार से कहा कि तुम जल्दी कपड़े वगैरह तब्दील करके मस्जिद आ जाओ। बख्तियार ने नहा धोकर साफ़ कपड़े पहन लिए और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकल गया। मस्जिद वाले रास्ते में शब्बो खाला का मकान था। जो ही भाई इधर से गुजरा, शब्बो खाला की बेटी को देखा। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी झांक रही थी। इसका नाम सलमा था और वह अच्छी शक्ल सूरत की लड़की थी। इसने भी गांव के स्कूल से 5 जमातें पढ़ी थीं। कभी वह बख्तियार की क्लास फेलो रही थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए बचपन गुजरा था। बचपन की शनासाई की वजह से वो दौड़कर मेरे भाई की तरफ आई और इससे पूछने लगी, बख्तियार अब तुम कैसे हो और कहाँ होते हो? अब नज़र नहीं आते। इसने जवाब दिया, मैं जहाँ भी होता हूँ तुमसे मतलब, तुम घर के अंदर जाओ। अगर तुम्हारी माँ या किसी रिश्तेदार ने तुमको मुझसे बातें करते देख लिया तो वो बुरा मनाएंगे। तो वो बोली, क्यों बुरा मनाएंगे? क्या तुमने किसी की चोरी की है? तुमको कसम है, सच बताओ कि तुम कहाँ होते हो? तो भाई ने बता दिया कि मैं शहर में काम सीख रहा हूँ। वो फिर बोली, तो इसके बाद क्या वापस गाँव आ जाओगे? नहीं, दूसरे मुल्क चला जाऊँगा। भाई ने इसे बताया, मुल्क से बाहर जाना गाँव वालों के लिए बड़े एजाज़ की अलामत था। गाँव से अक्सर बेरोज़गार लोग बाहर के मुल्क जाते थे। वह वहाँ मेहनत मजदूरी करते और वहाँ की कमाई से अपने माली हालात सुधारने में कामयाब हो जाते थे। सलमा का आइडियल भी एक ऐसा ही नौजवान था जो बाहर के ममालिक में काम करता हो और रियालों और डॉलरों में तनख्वाह लेता हो, और जब वो वापस आए तो इसका सूटकेस तोहफ़ों से भरा हो। इसने फ़ौरन बख्तियार को अपना आइडियल बना लिया, जो मुस्तकबिल में मस्कत को परवास करने वाला था। अब बहाने से ये लड़की हमारे घर के चक्कर भी लगाने लगी, ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन जब बख्तियार शहर से आया होता। वो कभी कुछ पका कर लाती, कभी कुछ। मैं इसकी बेताबी समझ चुकी थी, लेकिन इसे बेआस नहीं करती थी। वो जब आती मैं प्यार से बात करती और इसकी खातिर मदारात कभी शरबत और कभी चाय से करती। वो मुझसे बहुत खुश होकर मिलती थी। अगरचे सारी तवज्जो इसकी बख्तियार की तरफ रहती थी, मगर मेरा भाई लिहाज वाला था। वो शरीफ तबा था। गांव की तमाम लड़कियों से दूर दूर रहता था। कोई ख़ुद बात करती तो बस सलाम दो की हद तक बात करके चला जाता था। ये बात सबको पता थी कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, लेकिन जब से सलमा हमारे घर के चक्कर लगाने लगी थी, इसकी माँ को शक हो गया कि ज़रूर इसकी बेटी का बख्तियार से कुछ मामला है, क्योंकि हर जुम्मे को बख्तियार जब नमाज़ पढ़ने निकलता तो सलमा पहले से अपने दरवाजे पर खड़ी मिलती और इससे बात करने की कोशिश करती। वो इखलाक के मारे इससे के एक आधे सवाल का जवाब दे देता और आगे बढ़ जाता। इस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरा भाई शब्बो खाला के घर के सामने से गुजरा तो वो लड़की भागकर इसके जानिब आई। आज इसके हाथ में गुलाब का फूल था। वो इसने फ़ौरन बख्तियार के हाथ में पकड़ा कर कहा, लो इसे सूंघो, कितनी प्यारी खुशबू है। अभी ये बात हुई थी कि सामने से शब्बो खाला के शौहर आते दिखाई दिए। इन्होंने जो अपनी बेटी के करीब बख्तियार को देखा तो गज़बनाक होकर इसे पुकारा, ओए लड़के, तू यहाँ हमारे घर के सामने क्यों खड़ा है? इनकी आवाज़ सुनकर बख्तियार डर गया और जो फूल सलमा ने इसे दिया था वो इसने ज़मीन पर फेंक दिया और ख़ुद दौड़ता हुआ घर को लौट आया। सलमा के वालिद ने ज़मीन से फूल उठा लिया और अपनी बेटी से पूछा, क्या ये फूल बख्तियार ने तुम्हें दिया था? वो बोली, हाँ, वो देना चाहता था, लेकिन आपकी आवाज़ सुनकर इसने फूल फेंक दिया और वो भाग गया। इस चालाक लड़की ने अपना क्या मेरे भाई के पर डाल दिया। इस तरह इसने अपनी जान बचा ली। मगर ये अनपढ़ गंवार लोग मेरे भाई के दुश्मन बन गए। इन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर बख्तियार इन लोगों को नज़र आया तो इनको गोली मार देंगे। इन्होंने मेरे भाई को भी बुलाकर धमकियाँ दी कि अपने बेटे की शक्ल यहाँ से गुम करो।
वरना हमारी दुश्मनी नस्लों तक चलेगी। मेरे बाबा घबरा गए। बख्तियार इनका इकलौता बेटा था। वो किसी सूरत इसे खोना नहीं चाहते थे, लिहाजा इन्होंने इसके उस्ताद से बात की। इसने कहा, आप फिक्र ना करें, इसने काम सीख लिया है, मैं इसको अपने दोस्त के पास मस्कत भिजवा देता हूँ। इस तरह बख्तियार मस्कत चला गया। मेरे अपने भाई के लिए मैं उदास रहने लगी। अम्मी भी रात दिन इसकी खैर व आफ़ियत की दुआएं करती थीं कि खुदा करे मेरा बेटा परदेश में खैरियत से हो। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 4 साल गुजर गए। बख्तियार मस्कत में अच्छा खासा कमाने लग गया था और हर माह अम्मी बाबा को पैसे भिजवाता रहा। इस रकम से बाबा ने अपना कच्चा मकान पक्का करवा लिया और हमारे माली हालात बहुत बेहतर हो गए। अम्मी का ख्याल था जब मेरा बेटा वापस आएगा तो इसकी शादी कर दूँगी। इंतज़ार की घड़ियाँ तवील सही मगर ख़त्म हो गईं। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन कि हम सब ने एक अरसे से मुंतज़िर थे। बख्तियार का मस्कत से फ़ोन आया कि वो फ़लाँ दिन घर पहुंच रहा है। अम्मी खुशी से निहाल थी। मैं भी भूली न समाती थी कि इतने अरसे बाद मेरा भाई घर वापस लौट रहा था। बख्तियार के लौट आने की खुशी में अम्मी ने मिठाई मंगवा कर मोहल्ले भर में भिजवाई। मेरे वालिदैन ने समझा कि गुलाब के फूल वाला किस्सा पुराना हो चुका है, लिहाजा इन्होंने सलमा के घर भी मिठाई की प्लेट भिजवा दी। इन्होंने मिठाई ले ली और शाम को शब्बो खाला ख़ुद मिठाई की प्लेट लौटाने आईं। मुबारकबाद भी दी कि बख्तियार खैर से लौट आया है। जब सलमा को खबर हुई कि मेरा भाई आ चुका है तो वो इसके दीदार को तड़पने लगी और किसी बहाने से हमारे घर आ गई। तब मैं इसकी जुर्रात पर हैरान हुई। मैंने कहा, तुमको नहीं आना चाहिए था। क्या तुम चाहती हो कि जो दुश्मनी मर्दों में तुम्हारी वजह से होते होते रह गई थी वो दोबारा शुरू हो जाए? खुदारा अब तुम हमारे घर से दूर रहो, कहीं तुम्हारी वजह से खून खराबा ना हो जाए। इसको मेरी बात बहुत बुरी लगी। वो बोली, ठीक है, आज आई हूँ, दोबारा नहीं आऊँगी। तो मैंने इससे कहा, हाँ तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अपने इकलौते भाई के पीछे बंदूक और गोली का कोई वाक़या नमूदार होते नहीं देखना चाहती। इस वक्त बख्तियार घर पर नहीं था। वो मुंह बनाती चली गई। इसके जहन से मेरे भाई का ख्याल चिपक गया था। शायद इसे अपने दिल पर काबू ना था। वो फिर से हम पहले की तरह बख्तियार की मुंतज़िर रहने लगी थी। बार बार अपने दरवाजे से झांकती, शायद वो इधर से गुजरते हुए नज़र आ जाए। जब कोई किसी की इतनी ज़्यादा जस्तजू करता है तो इसकी तमन्ना बर आती है। एक रोज़ शाम के वक्त बख्तियार अपने किसी दोस्त से मिलकर घर आ रहा था। जो ही वो शबो खाला के घर के आगे से गुजरा, इसी वक्त सलमा छलावे की तरह दरवाजे से बाहर आ गई। जाने वो कब से मुंतज़िर खड़ी थी या फिर यह इत्तेफाक था। बहरहाल इसने बख्तियार को देखा तो इसे आवाज़ दे दी। बख्तियार तो नहीं रुका, लेकिन शबो खाला बेटी की आवाज़ सुनकर वो घर से बाहर आ गई। बख्तियार तो आगे बढ़ गया था, लेकिन इसकी बेकरार बेटी इसके हाथ आ गई। खाला शब्बो ने जूता उतार कर बेटी को मारना शुरू कर दिया और इसे मारती हुई अंदर ले गई। वो बोली, बदबख्त, किस किस की मौत को आवाज़ देना चाहती है? खुद तो तू मरेगी ही और सबको भी मरवाएगी। इस रोज़ पानी लगाने की बारी सलमा के बाप और भाई की थी। ये दोनों घर से काफ़ी दूर अपने ज़मींदार के खेतों को सराब करने के लिए गए हुए थे। इन्होंने 3 रोज़ बाद घर वापस लौटना था। सलमा के लिए ये बेखौफी और आज़ादी के दिन थे, लेकिन अम्मा ने इसकी एक ना चलने दी और इसको कमरे में बंद कर दिया। बदकिस्मती से जिस कमरे में वो बंद थी, इसकी दीवार में एक खिड़की भी थी जो इनके घर की अकबी तरफ खुलती थी। इस तरफ मैदान था जहाँ गांव के लड़के कभी कबड्डी और कभी क्रिकेट खेलते थे। इस रोज़ इनका क्रिकेट मैच था और 2 लड़के हमारे दरवाजे पर आए और मेरे भाई को ख़ास तौर पर अपना मैच देखने के लिए मदऊ कर गए। वो पुराने दोस्तों के इसरार की वजह से मैच देखने चला गया। मैच ख़त्म हो गया और लड़के मैदान से चले गए तो बख्तियार भी घर की तरफ आने लगा। तभी इसको किसी ने आवाज़ दी, बख्तियार, बख्तियार, इधर देखो, इस तरफ आ जाओ। इसने चौंक कर इधर उधर देखा। सामने खिड़की का पट खुला हुआ था और सलमा इसमें से झांक रही थी। भाई ठिठक कर ठहर गया। अभी तक इसकी समझ में ना आ सका था कि कौन इसको पुकार रहा है। तभी वो लड़की आनन फानन कूद कर बाहर आ गई। खाला शब्बो अपने कमरे में सो रही थीं। वो तो घर को ताला लगाकर इत्मीनान से सोई थीं कि अब बेटी बाहर ना जा सकेगी, मगर पागल सलमा मेरे भाई की मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। इसने कुछ ना सोचा और दौड़कर बख्तियार की तरफ आ गई। इसको यूं यकयक सामने देखकर वो घबरा गया। इसने कहा, वापस घर लौट जाओ, इससे पहले कि कोई तुमको यहाँ मेरे साथ मैदान में देख ले। अब्बा और भाई खेतों पे पानी लगाने गए हैं, फिर किस बात का डर है? अम्मा सो चुकी हैं। तुमको खुदा का वास्ता, मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हूँ। तुम 2 घड़ी बात कर लो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक लम्हे की बात सुन लो। 4 सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बख्तियार को इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, मगर इसके वालिहाना अंदाज की वजह से वो मज़ीद घबरा गया कि कहीं पागलपन में ये कोई कदम ना उठा ले और इसकी बड़ी मुसीबत में ना डाल दे। मैं तुमसे किसी महफूज जगह पर मिलूँगा, लेकिन अब जाओ, खुदा हाफिज़। ये खुला मैदान है। आस पड़ोस वालों में से किसी ने देख लिया तो बिला वजह बातें बनेंगी और तुम्हारे रिश्तेदार कुल्हाड़ियाँ लेकर मेरे सर पर पहुँच जाएंगे। जिस बात का डर ज़्यादा हो वो हो भी जाती है। जब बख्तियार सलमा से ये बात कह रहा था कि इसी वक्त शबो खाला की एक पड़ोसन इधर आ निकले। वो इस तरफ अपनी बकरी तलाश करती आई थी। इसने
जो इनको बात करते देखा तो शिशदर्द रह गई और बोली, लड़की तुम दिन दहाड़े इसके इश्क माशूक में मशगूल हो। तुमको अपने माँ बाप और भाई की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं है। ठहरो, मैं भी जाकर बताती हूँ तुम्हारी अम्मा को। पहले भी ये किस्सा सारे गांव में मशहूर हुआ था और अब फिर तुम लोग इस रास्ते पर चल रहे हो। जानती हो इस मोहब्बत का अंजाम। बख्तियार परेशान हाल घर आ गया। इसने मिन्नत भी की कि खाला खुदा के लिए किसी से जिक्र ना करना, मैंने सलमा को नहीं बुलाया, ये खुद आई थी। लेकिन वो पेट की हल्की थी। इससे सारे गांव में ये बात फैला दी कि बख्तियार सलमा को दिन दहाड़े भगा कर ले जा रहा था। वो तो मैं सर पर पहुँच गई, वरना आज ये दोनों गाँव से गायब हो चुके थे। खाला शब्बू को तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वो जानती थी ये ख़बर इसके शौहर बेटे को ज़रूर मिलेगी। इसके बाद का मंज़र वो तसव्वुर ना कर सकती थी। तभी आने वाली क़यामत से बचने के लिए हमारे घर आई। बख्तियार को एक तरफ कोने में ले जाकर बोली, आज रात इशा के बाद मेरे घर आना, तुमसे एक बात करनी है। बख्तियार इतना बेवकूफ़ ना था कि इस चलत तरबाज औरत के झांसे में आ जाता। इसने आफियत इसी में जानी कि वो इसी वक्त अपने चाचू से मिलने के बहाने साथ वाले गांव चला गया। खाला शब्बू ने घर के दरवाजे पर चारपाई बिछा ली। अब वो इसे इंतज़ार में थी कि कब बख्तियार इधर से गुजरे और वो इसके लत्ते ले। एक दिन चाचू के घर रहकर वो रात को देर से घर वापस आ रहा था कि कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। वो इनसे बचने को तेज़ चला तो वो भी इसके पीछे लपके। तभी बौखला कर वो रास्ते के बीच पड़ी खाला शब्बू की चारपाई से टकरा गया। अचानक चारपाई को धक्का लगा तो बौखला कर चीख मारी और बख्तियार का गिरबान पकड़ लिया। वो बेचारा खुद को छुड़ाते हुए चारपाई पर जा गिरा। खाला शब्बू ने ऐसा हंगामा किया कि साथ वाले घरों से मर निकल आए। तभी एक ज़बान होकर पूछा, क्या हुआ? इसने बताया कि इस बख्तियार को पुलिस के हवाले करो, शायद इसने मेरी बेटी से चोरी छुपे मुलाकात का प्रोग्राम बनाया होगा। तभी ये मेरी चारपाई से टकरा गया और मुझ पर गिर गया। बख्तियार ने लाख कहा कि इसको कुत्तों ने बौखला दिया था। अंधेरे में चारपाई दिखाई न दी, तभी टकरा गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तो पड़ोसियों ने भी सुन ली थी। तभी इनमें से एक ने कहा, बख्तियार से तो हम निमट लेते हैं, तुम ये बताओ कि रात के वक्त तुमने क्यों दरवाजे से बाहर चारपाई बिछा रखी थी? घर से बाहर निकलकर सोने का क्या मतलब था? मैं अपने घर की हिफाजत और निगरानी कर रही थी। शौहर और बेटे घर पर ना हों और हालात मशकूक हो जाए तो क्या करना चाहिए? आप खुद सोचें। घर में अकेली जवान बेटी है और बख्तियार ने जैसे मेरा घर ताक रखा है। एक पड़ोसी ने खाला को समझाया कि तुम ये गलत कर रही हो, ये गुजरगाह है, इधर किसी औरत का चारपाई डालकर सोना बुरी बात है। बेशक दरवाज़ा अपना ही क्यों ना हो, लेकिन हमको एतराज़ है, तुम आइंदा यहाँ मत सोना। बात बढ़ाने के बजाय इन लोगों ने बख्तियार को कहा कि तुम आइंदा इशा के बाद यहाँ से मत गुजरना, वरना हम तुमको मुजरिम समझेंगे और फिर जानते हो इस लापरवाही का अंजाम। मेरा भाई बेचारा जान बचाकर भागा कि वो सख्त मुश्किल में घिर गया था। बिना किसी कसूर के एक पड़ोसी बड़ी सज़ा इसके लिए तैयार थी। लोग अंजाम से बेपरवाह बस चस्के में अक्सर ऐसी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं जो किसी शख्स को मौत की वादी की तरफ भी ले जाती है। कुछ ऐसा ही मामला होने वाला था, क्योंकि जब से शब्बू खाला के बेटे और शौहर घर वापस आए तो कुछ हासिद लोगों ने उल्टी सीधी बातें उड़ा दी। मामला इनकी समझ में नहीं आ रहा था। पड़ोसी भी खून खराबे के खौफ से छुप थे, क्योंकि इन्होंने बख्तियार को किसी लड़की से बात करते ना देखा। अलबत्ता खाला शब्बू और चारपाई वाला मामला सबको पता था। जब शब्बू खाला के शौहर ने बीवी से बासपुरस की तो इसने सच बता दी कि घर की हिफाजत के लिए चारपाई बाहर बिछाई थी। बख्तियार को रात के अंधेरे में दिखाई न दिया और वो ठोकर खाकर चारपाई पर गिर गया तो मैंने डर कर शोर मचा दिया। शौहर ने आंखें निकाल कर कहा, बख्तियार इतनी रात गए इधर क्यों आया था? तो वो बोली कि वो घर से इधर नहीं आया था, बल्कि अपने चाचा के घर के गाँव से घर जा रहा था कि खेतों के कुत्तों ने इसको हिरासत किया। भागते हुए ठोकर लग गई। बीवी के बयान का यकीन करते हुए इसका खाविन तो चुप हो गया, मगर गांव में चारपाई से ठोकर एक कहानी बन गई। इन हालात की वजह से बाबा मजबूर हो गए कि वो अपने इस गांव को खैरबाद कहें, जहां इनके आबा व अजदाद की खबरें थीं। वो जहां पैदा हुए, पले बड़े और औलाद वाले हो गए थे। हम लोग भी इस जगह से पैदा हुए। हमको अपने गाँव से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मजबूरी थी। गाँव ना छोड़ते तो कल जाने क्या हो जाता, क्योंकि गाँव में अगर एक बार किसी की इज़्ज़त ख़राब हो जाए तो फिर लोग इसको मशकूक समझ लेते हैं और इस पर एतबार नहीं करते। हमारा घर बार छूटा, खेत खलियान ओने पोने बाबा ने बेच दिए। फिर हम वहाँ से कूच करके चाचू वाले गांव में जाकर आबाद हो गए। जिस रोज़ हम जा रहे थे, सलमा अपने दरवाजे में खड़ी झांक रही थी। वो बड़ी हसरत और दुख से हमें जाते देख रही थी। इस वक्त भाई के चेहरे पर भी अफसुर्दगी थी। काश सलमा को अक्ल होती तो हमको अपना गाँव ना छोड़ना पड़ता। दिल की लगी है ही ऐसी चीज़ कि इसमें अक्ल जाती रहती है। आज भी अपने गांव के दरख्तों की ठंडी छाँव और अपना घर बार याद आता है तो दिल को ठेस ही लगती है।
एक जानने वाले से सुना था कि सलमा ने शादी नहीं की, घर वाले मार कर प्यार से हर तरह इसे समझा कर देख चुके हैं, लेकिन वो अभी तक मेरे भाई की याद में जी रही है। बख्तियार वापस मस्कत चला गया और इस वक्त के साथ साथ मज़ीद तरक्की की। वहाँ शादी भी हो गई और अम्मी बाबा को भी मस्कत बुला लिया है। मेरी शादी करके अब सब ऐसे वतन से दूर हो गए हैं कि शायद ही लौट कर आएँ। एक लड़की की बेवकूफ़ी की वजह से ज़िंदगियाँ ऐसा पलटा खाएंगी, कभी सोचा भी ना था।